आज महाकुंभ का महास्नान ये महाशिवरात्रि के अवसर पर और इसके साथ यह महाकुंभ समापन की ओर बढ़ रहा है। आप जहां कहीं भी सनातन धर्मी विश्व के किसी भी कोने से, तो अगर आपने इस दिव्य त्रिवेणी संगम पर उस दिव्य डुबकी को अगर लगाने में असमर्थ रहे हैं, तो आपके लिए मैं यहाँ से वह जो दिव्य ऊर्जा है, वह चैतन्य ऊर्जा है, ज्ञानामृत का रसपान कराने का संक्षेप में प्रयास करूंगा। ये अरेल घाट है, सामने में त्रिवेणी संगम और ये महाशिवरात्रि का स्नान। तो आप जहाँ कहीं भी हैं, यह जो ज्ञानामृत है इसका पान करें। और वो ज्ञानामृत क्या है? वह ज्ञानामृत यह है अपने स्वरूप का बोध, अपने उस चैतन्य सत्ता का बोध। यहाँ जो ये गंगा है, ये ज्ञान गंगा है, ये जल गंगा नहीं, ये नीर गंगा नहीं। और उस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाओ, चैतन्य गंगा में इस स्थूल को डुबा दो। यही मुक्ति है, यही मोक्ष है। चिदानंद रूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम्, चिदानंद रूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम्। आप सभी सनातन धर्मियों को महाकुंभ की महाशिवरात्रि की कोटिशः बधाई, अनंत शुभकामनाएं। और मेरी यही शुभकामना है कि आपके अंदर आपकी चैतन्य सत्ता के रूप में जो चैतन्य ज्योति स्वरूप जो शिव है, उसका साक्षात अपरोक्ष दर्शन स्वरूप मोक्ष मुक्ति अमरत्व की प्राप्ति हो। यही समस्त वैदिक वाङ्मय का अभिष्ट है, लक्ष्य है। इसे ही प्राप्त करके जीव कृतकृत्य हो जाता है, धन्य हो जाता है और उद्घोष कर बैठता है, चिदानंद रूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम्, चिदानंद रूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम्। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहम्, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राणनेत्रे, न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः, चिदानंद रूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम्, चिदानंद रूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम्, चिदानंद रूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम्। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहम्, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राणनेत्रे, न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः, चिदानंद रूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम्। न मे प्राण संज्ञो न वै पंचवायुः, न वा सप्त धातुर्न वा पंचकोशः, न वाक्पाणिपादौ न चोपस्थपायुः, चिदानंद रूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम्। न मे राग द्वेषौ न मे लोभ मोहौ, मदो नैव मे नैव मात्सर्य भावः, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः, चिदानंद रूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम्। न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं, न मंत्रो न तीर्थः न वेदा न यज्ञा, अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता, चिदानंद रूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम्, चिदानंद रूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम्।
न मृत्युर्न शंका न मे जाति भेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभूत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् न चासङ्गतं नैव मुक्तिरेन मेयः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् 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 चिदानंद स्वरूप शिव कोई और नहीं, सभी जीवों की अंतरात्मा प्रत्यगात्मा ही वह शिव तत्व है और वह शिव तत्व मैं ही हूँ। चिदानंद इस महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर और त्रिवेणी संगम के उस महाकुंभ के अवसर पर त्रिवेणी की इस दिव्य ऊर्जा का आप पान करें। ये त्रिवेणी संगम है, माता उधर से गंगा जी आती हैं और ये यमुना, ये त्रिवेणी संगम है। नहीं उधर जाने का नहीं है, ये उधर से दिखाई पड़ा ना, वो गंगा जी देखो संगम नोज है, वहां पर आकर मिलन होता है। ये सर संगम का क्षेत्र है, सब संगम घाट है। उधर का अभी उधर से जाना पड़ेगा, तो नौका से जाना पड़ेगा। नौका बंद है? नहीं चल रही है, वहां जाना पड़ेगा। उधर घाट है, वहां से जाएगा, वो 1000 रुपये लेगा, उधर ले जाकर स्नान कराएगा। आपको जाना होगा ना, तो यहाँ थोड़ी देर आगे जाना पड़ेगा 15 मिनट, और वहां से नौका बन के चलती है। कौन सा घाट? अरे घाट नहीं, ऐसे सीधे सीधे जाओगे ना, पूछना कि हमको नौका पर जाना है त्रिवेणी संगम पर, वहां पर जाने के लिए। आज ज्यादा चार्ज कर रहा होगा, 2000 भी कर रहा होगा चार्ज। आज अंतिम है ना, महाशिवरात्रि का है, उसमें टाइम लगेगा। वहां पर जाओगे फिर भर करके, और फिर ये जो जा रहे हैं ना, वही वाले जा रहे हैं, वहां पर यही तो स्नान करते हैं। ओम नमः शिवाय। आप सभी सनातन धर्मियों को इस महाकुंभ के पावन अवसर पर त्रिवेणी संगम से मैं उस दिव्य छटा का, जो इस महाकुंभ का समापन का अवसर है, महाशिवरात्रि का अवसर, दर्शन करा रहा हूं। तो आपके अंदर जो चैतन्यामृत है, जो आत्मामृत है, उसका रसपान करने मात्र से ही मोक्ष स्वरूप, अमरत्व स्वरूप, जिस परम ऐश्वर्य की प्राप्ति के निमित्त ये सभी आए हैं श्रद्धालु, वह नित्य उपलब्ध है। उस ज्ञानामृत का पान करें। वह ज्ञानामृत क्या है? मैं शरीर नहीं शरीरी हूँ, देह नहीं देही हूँ, जड़ नहीं चेतन हूँ, दृश्य नहीं दृष्टा हूँ। यह जो बोध है, यह ज्ञानामृत ही समस्त वैदिक वांग्मय का अभिष्ट है, निष्कर्ष है, अमृत है। ये शरीर रूपी कुंभ में वह अमृत चेतन तत्व जो है, वह नित्य उपलब्ध है, नित्य प्राप्त है, और उसका ज्ञान मात्र ही उसकी प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। दूसरा कोई मार्ग नहीं है।
दूसरा कोई उपाय विधि विज्ञान नहीं है उस अमरत्व की प्राप्ति का। और वह अमरत्व आपकी अंतरात्मा का, प्रत्यगात्मा का स्वरूप है, स्वभाव है, धर्म है। और वह शिव तत्व, जिस शिव की आराधना सभी शिवालयों में होगा और करनी चाहिए, लेकिन वह शिव तत्व है क्या, इसका संक्षेप में निरूपण करता हूँ। स्कंदोपनिषद के में जो वर्णित तत्व है, स्वतः भगवान शिव ने बताया अपने ज्येष्ठ पुत्र स्कंद को कि शिव की श्रेष्ठ पूजा क्या है, श्रेष्ठ का आत्यंतिक पूजन अर्चन वंदन क्या है। तो कहते हैं देहो देवालयः सर्वः यः जीवः केवलो शिवः त्यजेत् अज्ञान निर्माल्यम सोहम भावेन पूजये। सभी जो शरीर हैं, जो देह हैं इस ब्रह्मांड में, इस नाम रूपात्मक जगत में, सब के सब देवालय हैं, शिवालय हैं। और उसमें बैठा हुआ जो स्थापित जो जीव है वही शिव है। शिव कोई अन्यत्र नहीं, भिन्न नहीं, दूसरा नहीं। ध्यान से सुनो, तुम्हारा शरीर है यही शिवालय है। सभी जीवों के, ब्रह्मा से लेकर चिट्टी पर्यंत सभी जो देह हैं ये शिवालय है, देवालय है। और उसमें बैठा जो जीव है, अनुभोक्ता है, जो जीवन शक्ति है, चैतन्य सत्ता है, वह शिव है, साक्षात शिव है। मूर्ति नहीं, लिंग नहीं, वह परम पुरुष परमात्मा स्वरूप जो शाश्वत सनातन शिव है, सभी जीवों के अंदर उनकी अंतरात्मा, प्रत्यगात्मा के रूप में विद्यमान है। और ये भाव, यह ज्ञान, यह बोध की मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर भाव अज्ञान के कारण, इसका त्याग करो और यह निधि ध्यासन करो, ग्रहण करो कि शरीर के अंदर का मैं शरीर हूँ। इस शिव का ये जो देवालय है, शिवालय है, उसमें बैठा जो मैं नित्य चैतन्य स्वरूप, जो निर्गुण निराकार मेरा मैं सृष्टि का ऐसा कोई पापी नहीं, ऐसा कोई अज्ञानी नहीं, कोई मूर्ख नहीं जो अपने मैं का बोध न करता हो, जिसे अपना मैं न दिख रहा हो। वह जो नित्य मैं की जो अभिव्यक्ति है, प्रतीति है, वह शिव है। शिव कहीं अन्यत्र नहीं। समस्त वैदिक वाङ्मय का निष्कर्ष आपको इस महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर बता रहा हूँ। तो वह जो शिव आपकी अंतरात्मा, प्रत्यगात्मा के रूप में विद्यमान है, और वह सभी शरीरों के अंदर अलग अलग शिव नहीं है, शिव एक है। वो चैतन्य सत्ता, जड़ में द्वैत है, जड़ में त्रिपुटी है, जड़ में भेद है, चेतन तो एक है। वह शिव ही चैतन्य सत्ता है, वही परमात्मा है। उसके ज्ञान मात्र से आप मुक्त हो जाते हो, क्योंकि वह आपकी अंतरात्मा के रूप में शिव नित्य उपलब्ध है। लेकिन यात्रा प्रारंभ होती है द्वैत भाव से। उसका अर्चन वंदन अगर बाहर किसी मूर्ति के रूप में भी करते हैं तो वहां से कर सकते हैं। और निश्चित रूप से शिवोहम, ओम नमः शिवाय का भी आप जाप करें। लेकिन जब अंतःकरण निर्मल हो जाता है तो उसके पश्चात यात्रा वहां पर पूर्णाहुति होती है। ओम नमः शिवाय। आप सभी सनातन धर्मियों को पावन त्रिवेणी संगम से और महाकुंभ के समापन के अवसर पर इस महाशिवरात्रि की कोटि बधाई, अनंत शुभकामनाएं हैं। और वह जो शिव परम कल्याणकारी है, जो आप सभी जीवों की अंतरात्मा, प्रत्यगात्मा है, नित्य उपलब्ध सत्ता है, जो देश काल वस्तु अपरिछिन्न है, जो देश काल वस्तु परिच्छिन्न शरीरों के अंदर का जो शरीर है वही शिव है। शिव का आत्यंतिक स्वरूप है। समस्त वैदिक वाङ्मय का निष्कर्ष मैं आपको अमृत पिला रहा हूँ संक्षेप में। वह शिव नित्य तुम्हें उपलब्ध है और उसका बोध भी हो रहा है अपनी प्रत्यगात्मा चेतन सत्ता के रूप में। वह शिव तुम्हें नित्य उपलब्ध है। जो शरीर है उसके अंदर शरीरी के रूप में, देह के अंदर देही के रूप में, जो प्रत्येक दृश्य का जो दृष्टा है वो शिव है। नारायण नारायण प्रभु। आप पंडित जी लोगों को दे देना। आप नारायण, आपका बहुत बहुत कल्याण हो प्रभु। आप कहाँ से आए हैं प्रभु? गुजरात। जय जय, कल्याण हो प्रभु। आप पंडित जी लोगों को मेरा आपको आशीर्वाद है। मैं परमहंस सन्यासी हूँ, ठीक है। आप इनको दे दो। आपका कल्याण आपने दे दिया, मुझे करोड़ों रुपए दे दिया आपका परमात्मा की कृपा से। आपका आशीर्वाद। नारायण नारायण नारायण। जय हो जय हो। ओम नमः शिवाय। त्रिवेणी घाट जाने के लिए
त्रिवेणी संगम घाट जाने के लिए कहाँ देखिए से? त्रिवेणी, ये सब त्रिवेणी घाट ही कहा जाता है। हाँ जी। 3 घाट है मुख्यतः, इसको अरैल घाट बोलते हाँ हैं। जी। वो संगम नोज उधर से नहीं जा पाओगे, आज बंद है। उधर से जाना पड़ता है, 4 घंटे 5 घंटे में भी जा नहीं पाओगे आज। हाँ, बिल्कुल, ठीक है। तो ये संगम घाट ही है। अमृत, ये अमृत क्षेत्र है। त्रिभुज बनता है ना, वो जो देखो अक्षय वट है, कल्प वृक्ष, और वहाँ का वो घाट उधर फाफा मऊ से लेकर के और यहाँ से ये सब अमृत क्षेत्र है। सब हर हर गंगे। महाकुंभ के महासमापन के अवसर पर जो महाशिवरात्रि का ये अवसर है, और ये त्रिवेणी घाट से आप उस दिव्य छटा का दिव्य दर्शन कर रहे हैं, तो आप सभी सनातन धर्मियों को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर इस त्रिवेणी घाट से मैं अनंत शुभकामनाएं और कोटि बधाई प्रेषित करता हूं। और मेरी शुभेच्छा है, मेरी कामना है कि आपके जीवन में वह परम ऐश्वर्य स्वरूप जो दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति स्वरूप मुक्ति है, मोक्ष है, अमरत्व है, वह सिद्ध हो जाए। क्योंकि नित्यानित्य वस्तु विवेक से संपन्न एकमात्र मनुष्य है जिसे वह परम ऐश्वर्य, जिसके लिए प्रतीकात्मक डुबकी लगाने यहाँ पर आ रहे हैं, वह तो अपनी आत्मा का स्वभाव है। वह शिव जो देश काल वस्तु परिच्छिन्न अपरिच्छिन्न जो शिव तत्व है, वह आपको नित्य उपलब्ध है आपकी आत्मा के रूप में। बस उसका ज्ञान नहीं है, उससे अनभिज्ञ है, वह ज्ञात हो जाए जो नित्य प्राप्त है। और अज्ञान के कारण ही, भ्रम के कारण ही वह अप्राप्त सा लगता है, लेकिन वह शिव तो नित्य उपलब्ध है, नित्य प्राप्त है अपनी अंतरात्मा के रूप में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो आइए अब हम थोड़ा अपनी परमहंस निधि ध्यान साधना करते हैं उस शिव तत्व का जो मेरी चैतन्यात्मा के रूप में मुझे नित्य प्राप्त है और सभी जीवों को प्राप्त है, वही शिव है। अकर्ता हम अभोक्ता हम अविकारो हम अक्रियः शुद्ध बोधा स्वरूपो हम केवलो हम सदा शिवः केवलो हम सदा शिवः नारायणो हम नरकांतको हम पुरांतको हम पुरुषो हमीशः अखंड बोधो हम शेष साक्षी निरीश्वरो हम निरहं च निर्ममः निरीश्वरो हम निरहं च निर्ममः। शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। आज महाशिवरात्रि के इस महास्नान के साथ ये महाकुंभ संपन्न हो जाएगा, और जिसने जो वेदों में वर्णित, उपनिषदों में वर्णित वह अमृत तत्व है, उस तत्व को जान लिया तो अमृत का अभिष्ट उसे उपलब्ध हुआ। वह तत्व यह है कि ये जो मरण धर्मा शरीर है, उसके अंदर जो शरीरी है वही एकमात्र, उसका बोध ही एकमात्र आपको अमरत्व प्रदान करता है। आपके दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति का कोई अन्य उपाय नहीं, कोई अन्य विधि नहीं, कोई विज्ञान नहीं। तो अभी जो अज्ञान की अवस्था में आपने अपने को शरीर मान रखा है, तो आप जानो आप शरीर नहीं, जड़ नहीं, आप चेतन हो, शरीरी हो। इस समस्त शरीर का जो प्रकाशक, जो जानने बोध करने वाला है, वही तो चैतन्यामृत है।
सब एक साथ है ना, एक साथ। और वहीं मैं हूँ चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम 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 नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोकारमूलं तुरीयम् गिरागानगोतेतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालम् गुणागार संसारपारं नतोऽहम् तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गम्भीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् अस्फुरन्मौलिकल्लौलिनिचारुगङ्गा सततबालभालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलम्भ्रोर्सुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचरमाम्बरममुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानीपतिभावगम्यम् आप सभी सनातन धर्मियों को महाशिवरात्रि की कोटिशः बधाई। और इस वक्त आप त्रिवेणी संगम के पावन दर्शन कर रहे हैं। आज महाशिवरात्रि के साथ ही ये महाकुंभ संपन्न हो जाएगा। तो ये करोड़ों श्रद्धालु इस दिव्य अमृत का पान कर रहे हैं। तो आपके जीवन में भी वह जो परम ऐश्वर्य, जो दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति स्वरूप आत्मज्ञान उपलब्ध हो जाए, क्योंकि उस आत्मज्ञान के अमृत का पान करके ही मोक्ष की सिद्धि होती है, अमरत्व की प्राप्ति होती है, अन्य कोई उपाय नहीं है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम
अकर्ताहम् अभोक्ताहम् अविकारोऽहम् अक्रियः शुद्धबोधस्वरूपोऽहम् केवलोऽहम् सदाशिवः केवलोऽहम् सदाशिवः केवलोऽहम् सदाशिवः नारायणोऽहम् नरकान्तकोऽहम् पुरान्तकोऽहम् पुरुषोऽहमीशः अखण्डबोधोऽहमशेषसाक्षी निरीश्वरोऽहम् निरहम् च निर्ममः निरीश्वरोऽहम् निरहम् च निर्ममः अहो अहम् नमो मह्यम् यस्य मे नास्ति किञ्चन अथवा यस्य मे सर्वम् यद्वाक्मनसगोचरम् यद्वाक्मनसगोचरम् अन्तर्ज्योतिः शिवोऽहम् 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 चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् 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 शिवोऽहम्